हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंकित एकेडमी सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, हमारा जो वीडियो होने वाला है, आज का हमारा वीडियो है क्लास 10 के लिए है, जो कि हमारा जो सब्जेक्ट होने वाला है वो है केमिस्ट्री। ठीक, तो हम यहाँ पर जानेंगे हमारा पहला चैप्टर क्या है, उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक, तो जैसे हमारा चैप्टर पहला है रासायनिक अभिक्रिया एवं संश्लेषण, हम इस बारे में आज डिटेल से चर्चा करेंगे। ठीक, चलिए हम अपने प्रश्न की ओर चलते हैं, देंगे। चलिए, ठीक, चलिए हम प्रश्न की ओर चलते हैं अपने। तो चलिए हम चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। प्रश्न हमारा क्या है, इसे देखते हैं। ठीक, तो प्रश्न हमारा है, ध्यान से देखिए। यहाँ पर यही हमारा वीडियो जो है, इनमें हमारा जो पहला अध्याय है, अध्याय नंबर 1। ठीक, अध्याय नंबर हमारा 1 जो है, तो क्या है, रासायनिक, क्या है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, यही हमारा अध्याय है। ठीक, यही मेरा अध्याय है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। देखेंगे यहाँ पर, ये है पहला हमारा जो अध्याय है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, ये हमारा अध्याय नंबर 1 है। ठीक, तो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो देखेंगे यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है, क्या रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है, तो इसके बारे में हम जानेंगे। चलिए देखेंगे हम यहाँ पर। तो देखेंगे, रासायनिक अभिक्रिया जो होता है हमारा, दो पदार्थों से मिलकर बना होता है। ठीक, रासायनिक अभिक्रिया कितने पदार्थों से मिलकर बना, दो या दो से अधिक पदार्थ से मिलकर बने होते हैं। तो देखेंगे यहाँ पर हम, जैसे हम एक लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे में क्या लेंगे, जैसे जैसे ठीक, जैसे हम एक उदाहरण लेंगे, जैसे पर, जैसे क्या लेंगे, पानी, और क्या लेंगे, चावल, क्या लेंगे, चावल। ठीक, पानी और क्या लेंगे, चावल। जब इसकी हम अभिक्रिया कराएंगे, ठीक, तो हमारा ये भात, क्या, भात। ठीक, तो अगर हम पानी और चावल लेंगे, तो वो जब अभिक्रिया कराएंगे, अर्थात जब हम उसमें उष्मा देंगे, तो वह किसमें परिवर्तित हो जाता है, भात में। तो ये जो प्रक्रिया हुई है, जो एक क्रिया हुई है, इसी को हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। ठीक, तो इसमें देखेंगे हम, ये जो हमारा पानी है वो हमारा एक अलग पदार्थ है, और ये जो चावल है वो हमारा क्या है, एक अलग पदार्थ है। ठीक, तो जब इन दोनों आपस में मिले, तो एक नया पदार्थ क्या बना, भात। ठीक, तो इसी को हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। तो इसमें दो पदार्थ थे, जैसे 3 पदार्थ लेकर एक और अभिक्रिया देखेंगे, चाहे आप ले सकते हैं 3 पदार्थ वाला, जैसे लेते हैं, जैसे 3 पदार्थ लीजिए या 4 पदार्थ लीजिए या 5 लीजिए या 6 लीजिए, आपके अपने ऊपर है। ठीक, तो देखेंगे यहाँ पर, जैसे अगर लेंगे हम यहाँ पर Mg, क्या लेंगे, Mg प्लस O2। ठीक, इसकी जब हम अभिक्रिया कराएंगे तो होगा MgO। ठीक, तो ये हमारा है मैग्नीशियम, ये है ऑक्सीजन। ठीक, तो जब इसकी हम अभिक्रिया कराएंगे होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक, तो यही हमारा रासायनिक अभिक्रिया है। तो रासायनिक अभिक्रिया में कभी भी केवल अकेला पदार्थ अभिक्रिया नहीं कर सकता, इसमें जब भी अभिक्रिया होगी तो वह 2 पदार्थ होगा या 2 से अधिक पदार्थ होगा, तभी इसकी अभिक्रिया होगी, अर्थात नहीं होगी। ठीक, तो इसकी परिभाषा हम लिख सकते हैं यहाँ पर, 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिल करके, क्या, 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिल करके एक नए गुणधर्म वाले पदार्थ, या यौगिक कह लीजिए, चाहे यौगिक या पदार्थ कह लीजिए, वो आपके ऊपर है। तो पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो ठीक, तो इसे हम ऐसे कहेंगे, 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिल करके एक नए गुणधर्म वाले यौगिक या पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, रासायनिक
अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, तो चाहे आप ऐसे कह लीजिए, दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिल करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, नए पदार्थ बनाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो चलिए, आपको समझ में आ गया होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, तो लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हम थोड़ा सा साइड हो जाते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर स्क्रीनशॉट हो गया हो तो हम अगले पेज पर चलते हैं। चलिए देखेंगे यहाँ से। ठीक, चलिए अगले पेज पर हम देखिए, अगले पेज पर हम चलते हैं यहाँ से। ठीक, चलिए देखेंगे अगला पेज हमारा क्या है, उस पर ध्यान देंगे ना। तो चलिए देखिए, यहाँ से देखेंगे हम इस पेज पर हमारा जो है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण कहते किसे हैं? क्या रासायनिक समीकरण कहते किसे हैं? तो इसके बारे में हम जानेंगे। तो रासायनिक समीकरण आखिर होता क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखेंगे यहाँ से एक हम एग्जाम्पल लेके करेंगे। क्या एक एग्जाम्पल हम लेंगे। ठीक, तो एक एग्जाम्पल लेंगे, जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्साइड को से अभिक्रिया करेंगे। ठीक, तो हमारा क्या होगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम और प्लस ऑक्साइड जब अभिक्रिया करेंगे तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड हो जाता है। इसी क्रिया या प्रक्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते थे। तो चलिए देखेंगे हम रासायनिक समीकरण क्या है, इस पर हम ध्यान देंगे। ठीक, तो चलिए देखेंगे। तो इसमें क्या होता है, जो हमारा रासायनिक समीकरण होता है, रासायनिक समीकरण को रासायनिक अभिक्रिया द्वारा क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं या व्यक्त करते हैं। तो रासायनिक समीकरण को रासायनिक अभिक्रिया द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसमें सूत्रों व प्रतीकों तथा इनके अवस्थाओं को भी लिखा जाता है। ठीक, तो जैसे हम यहाँ पर देख लेंगे, मैग्नीशियम क्या है हमारा? ठोस अवस्था में। किसमें है? ठोस अवस्था में। और ऑक्सीजन जो हमारा है ये है किसमें? गैस अवस्था में है। किसमें है? गैस अवस्था में। ठीक, और ये हमारा बन के तैयार हुआ, ये भी हमारा किसमें है? ठोस अवस्था में है। तो मैग्नीशियम यहाँ ठोस अवस्था में था, ऑक्सीजन गैस अवस्था में था। जब ये दोनों अभिक्रिया करे आपस में तो हमारा किसमें बना? ठोस अवस्था में। अर्थात इसमें हम लिखेंगे, देखेंगे यहाँ पर ये जो यस होता है हमारा, यस होता है सॉलिड। ठीक, यस क्या होता है? सॉलिड। और जी हमारा जो होता है ये होता है गैस। और जो हमारा एल होता है ये होता है लिक्विड। तो यहाँ समझ आ गया यस क्या है, जी क्या है, एल क्या है। ठीक, तो यस हमारा होगा सॉलिड, जो हमारा ए जी है वो होगा गैस, और ये जो होगा हमारा है लिक्विड। तो चलिए देखेंगे, तो देखेंगे यही हमने लिखा, ये जो हमारा रासायनिक अभिक्रिया है, जो ये जो हमारा रासायनिक समीकरण है, इसे हम रासायनिक अभिक्रिया द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसमें सूत्रों व प्रतीकों का प्रयोग करते हैं तथा इनकी अवस्थाओं को भी लिखा जाता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं ना। चलिए इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम यहाँ साइड हो जाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।